जरा ऐसे रोमियो पहला बाब उसकी 21 आयत को पढ़िए जरा। रोमियो पहला चैप्टर और उसकी 21 वर्ष को देखिए क्या बाइबल कहती है। रोमियो पहला बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वंशाजिया पढ़िए इसको 21 आयत से। हाँ, शुक्रगुजारी ना की। हाँ जी, आमीन। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। अब इस हिस्से में ना ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो नॉलेज तो बेशुमार रखते हैं, नॉलेज तो रखते हैं बेशुमार, लेकिन उनकी जिंदगी पर अफसोस का लागू इसलिए होता है क्योंकि वो नॉलेज उनके एक्शंस में नहीं होता। जो नॉलेज एक्शंस में ना हो तो वो फकत इंफॉर्मेशन है। वो क्या बोलिए, फकत इंफॉर्मेशन है। और ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा नॉलेज हमसे ज्यादा शैतान के पास है। अजीजों, हजारों साल का एक तो तजर्बा है उसका, और हजारों किस्म का फलसफा जानता है, और हर तरह की लैंग्वेज से वाकिफ है, तरह तरह की तालीमात, अकीदे, नजरियात उसे आते हैं। इसलिए मैंने कहा अगरचे नॉलेज तो है लेकिन उसकी जात में भी ये नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन तक है। कहा जाता है नॉलेज में पावर होती है, लेकिन अजीजों ये नॉलेज याद रखना पावर तब रखता है जब उसको एक्शंस मिल जाते हैं। जिस नॉलेज का याद रखना अमाल तक उसकी रसाई नहीं है ना, वो फकत मालूमात है बस। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, डब्बी खरीदता है, तो डब्बी पर एक लिखा होता है मजरे सेहत है, उसने पढ़ा भी है, उसे इस चीज का पता भी लग गया कि ये मेरी सेहत को खराब करेगा, लेकिन वो फिर भी पी रहा है। अब नॉलेज तो उसे आया, लेकिन मैंने कहा जब वो उसके अमल में नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ मालूमात है। और बाइबल कहती है यहां पर पालूस ऐसी लोगों का जिक्र कर रहा है कि खुदा की जात के बारे में वो तरह तरह का फलसफा जानते हैं, खुदा की जात के बारे में बारीकियां भी जानते हैं, और दूसरों से जनाब बढ़ चढ़कर वो डिबेट करते होंगे, बहस करते होंगे, वो और तरह की ऐसी चीजों को जानते होंगे। लेकिन अजीजों, बड़ी बात यह है कि जब आप उनके अमली जिंदगी का अकाउंट देते हो तो कोई डिपॉजिट नहीं है वहां पर। उनका अमली अकाउंट क्या है, टोटल खाली है। वो कई बार लोग कहते नहीं है कि कल दा बच्चा हूं तू मैनू दसेगा, है ना। कई बार कहते हैं जितनी तेरी उम्र है उतना तो मेरा तजर्बा है। फिर कई बार कहते हैं जी ये बाल मैंने ऐसी थोड़ी सफेद कर दिए, ये तजर्बे से हुए हैं। लेकिन ये सारे मुहावरे, ये सारे कौल उनकी अपनी जगह पर, लेकिन अगर ऐसी बंदे की जब आप अमली जिंदगी को देखते हो ना, तो वो बंदा जो ये कहता है कि मुझे सब पता है, उसका अमली अकाउंट आपको टोटल खाली मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसे लोग खुदा को जान तो लेते हैं, खुदा को जानना जरूरी तो है पर काफी नहीं है। अजीजों, जानने के बाद काफी ये है कि उस इल्म को अपने ऊपर लागू भी किया जाए। उस नॉलेज को हमें एक्शंस में लेके जाना है ताकि वो इंफॉर्मेशन ना हो और वो नॉलेज सच में पावर बन जाए, हमारा फ्यूचर बदल दे, हमारी मौजूदा लाइफ को भी चेंज कर दे। बोलो आमीन। बाइबल यहां पर कहती है अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में मैंने कहा कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने खुदा को जानने का दावा किया है, लेकिन वो जानना अजीजों पता चलता है कि सिर्फ उनके मालूमात तक है। क्योंकि नंबर 1 में सवाल उन पर यह खड़ा किया जाता है, अगर तुमने जान लिया तो फिर खुदा की लायक, खुदा की जात के लायक उसकी तमजीद नहीं की। जो लेवल उसकी वर्शिप का है, जो ज़ाबताए हयात, जो तरीका कार उसको मानने का है, उसकी आमद तारीफ करने का है, वो तुमसे बहुत पीछे छूट गया है।
और नंबर 2 में शुक्रगुजारी नहीं की। अब बाइबल कहती है ऐसे लोगों का होता क्या है? नंबर 1 में बातिल की हालात में चलते गए और इनके दिल अभी बेसमझ है, और न सिर्फ बेसमझ है बल्कि उन पर अंधेरा छाया हुआ है। अकेले नॉलेज रखने वाले कैसे लोग हैं? नंबर 1 बातिल की हालात में चलने वाले, नंबर 2 में लिखा है बेसमझ लोग हैं वो, और नंबर 3 में अंधेरे में जी रहे हैं। अजीजों, अगर इन लोगों को खुदा के जानने का अंदाजा होता तो याद रखना, जिससे जिंदगी बदल जाती है वो नॉलेज सच में उनकी जिंदगी को बदल देता। लेकिन अफसोस कि उन्होंने उस नॉलेज को अपने अमाल के अंदर काम करने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए जब ऐसे लोगों के ख्यालात खुदा को जानने के बाद भी बातिल ही हैं, तो इस पर गवाही यह आती है कि उनके दिल अभी भी अंधेरे में हैं। अजीजों, ये बातें याद रखना। ऐसे शख्स पर दलील देती हैं, ऐसे शख्स पर सबूत के तौर पर मैंने कहा वो सवाल खड़ा कर देती हैं। सबूत यह है कि तुम्हारे दिलों पर अभी भी अंधेरा है, तुम अभी भी बेसमझ हो और अभी भी बातिल की हालात में हो, क्योंकि दावे तो बड़े हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मेरा तजर्बा बहुत है, और भी कई ऐसे दावे हैं। लेकिन ये दावे मैंने कहा साबित नहीं होते जब उस शख्स की अमली जिंदगी का अकाउंट टोटल खाली होता है। अजीजों, खुदा लोगों को रोशनी देने के लिए क्या देता है? बोलो, माहौल देता है, बोलिए मौका देता है, बोलिए वसाइल देता है, जराए देता है और वक्त देता है। लोगों का आने वाला वक्त बदलने के लिए रोशनी दे रहा है, जमीर की रोशनी दे रहा है, जो हमें खुद से हमारी अदालत करने के लिए खड़ा है। नंबर 2 में रोशनी देने के लिए ईमानदार लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 में रोशनी देने के लिए अगर हमने उन 2 लेवल्स को रद्द कर दिया है तो फिर खुदा खुद से मुदाखलत कर रहा है। पहले तो वो मौका देगा, पहले वो वसाइल देगा, पहले मैंने कहा वक्त देगा, जराए देगा, फजाइल देगा। लेकिन जब ये सब कुछ अजीजों याद रखना, इनसे हम इस्तिफादा नहीं पाते तो वो जान लेता है कि अब ये टोटली सजा का मुस्तहिक है। हमारे हाथ में क्या है? हमें सजा चाहिए कि जजा चाहिए? हमारे हाथ में है ये। अजीजों, इस दुनिया में जितने लोग कहते हैं ज्यादा होते जाते हैं, कहा जाता है गुनाह भी उतना ही ज्यादा होता जाता है, गुनाह की शरह उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और याद रखो, सिर्फ गुनाह की शरह ही नहीं बढ़ रही, इसके साथ साथ खुदा का अदल और ज्यादा सख्त होता जाता है लोगों के लिए। जितनों को मौका, वसाइल, फजाइल, वक्त सब दिया जा रहा है और वो गुनाह में बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ मैंने कहा वो अपने लिए अदल को और ज्यादा सख्त करते जा रहे हैं।